गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारा मॉड्यूल डी है, ठीक है, इसमें यूनिट 25 जो हमारा बेसल 2 पे है। बेसल 2 का जो सेकंड पिलर दैट इज सुपरवाइजरी रिव्यू, एसआरपी बोलते हैं, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे और इसको क्लोज करेंगे क्योंकि फुल एंड ये चैप्टर फुल्ली जो है सुपरवाइजरी रिव्यू पे ही डिपेंड। सॉरी, इंट्रोडक्शन। कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क हैज 3 कंपोनेंट और 3 पिलर्स। कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, कैपिटल एडुकेसी के 3 पिलर्स हैं। पिलर वन क्या है? मिनिमम कैपिटल, वाइल पिलर 2 एंड पिलर 3 है सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआरपी इज टू इंश्योर दैट द बैंक हैव एडिक्वेट कैपिटल। क्या कहना चाहता है कि बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल हो to support all the risk and their business, as also to encourage them to develop and use better risk management techniques for the monitoring and managing their risk. The main aspect to be addressed under the SRP and therefore under the internal capital adequacy assessment process, ICAP जिसको बोलते हैं, हम लोग इसको ICAP बोलते हैं, ICAP, ठीक है, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी assessment process would include, सबसे पहले क्या होगा, द रिस्क दैट आर नॉट फुली कवर्ड कैप्चर्ड बाय द मिनिमम कैपिटल रेशियो। ठीक है, मिनिमम कैपिटल रेशियो में जो रिस्क कवर नहीं होता उसको सुपरवाइजरी रिव्यू में पढ़ेंगे। द रिस्क दैट आर नॉट ऑल टेकन इनटू अकाउंट बाय पिलर 1, ठीक है, द फैक्टर एक्सटर्नल टू द बैंक, ठीक है। अब कहता है सिंस द कैपिटल एडिक्वेसी, सिंस द कैपिटल adequacy ratio, since the capital adequacy ratio prescribed by the RBI under the Basel 3, under the base pillar 1 of the framework is only the regulatory minimum capital। ठीक है, पिलर 1 जो था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये आरबीआई का है, क्या है, मिनिमम कैपिटल, मिनिमम लेवल पे, ओनली द रेगुलेटरी मिनिमम लेवल, एड्रेसिंग ओनली द 3 स्पेसिफाइड रिस्क, क्रेडिट रिस्क क्या था, ऑपरेशनल, और तीसरा मार्केट रिस्क, ठीक है, एंड होल्डिंग credit risk, market risk, operational risk, and holding additional capital might to be necessary for the banks on account of the possibility of same underestimation of risk under the pillar 1। pillar 1 में दूसरा क्या कहता है, by actual risk exposure of the bank vis-a-vis the quality of its risk management architecture, illustratively some of the risks that the bank are generally exposed but which are not captured or not fully captured in the regulatory CRR would include। ठीक है, तो ये कहता है ये सारी चीजें जो है हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए ऐड की जाएंगी। सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। बैंकिंग बुक में इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, विच इज ए पार्ट ऑफ मार्केट रिस्क। क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क विच इज नॉर्मली पार्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस सेक ऑफ इंक्लूड इन पार्ट ऑफ मार्केट रिस्क। लिक्विडिटी मार्केट रिस्क का पार्ट है। सेटलमेंट रिस्क ऑल्सो कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क, पार्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क। रेपुटेशन रिस्क ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट है। स्ट्रेटेजिक रिस्क इक्विवेलेंट टू ऑपरेशनल रिस्क है। रिस्क अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क अंडर द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, क्रेडिट रिस्क। मॉडल रिस्क दैट इज रिस्क ऑफ अंडर estimation of credit risk under the IRB approach, credit risk। Risk of weakness in the credit risk mitigation, credit risk, residual risk, securitization can be part of credit and market risk। It is therefore only the appropriate that the bank make their own assessment of their various risk exposure। ठीक है, बैंक को क्या करना है, अपना खुद का असेसमेंट करना है रिस्क एक्सपोजर के लिए थ्रू ए वेल डिफाइंड इंटरनल प्रोसेस
एंड मेंटेन एन एडिक्वेट कैपिटल कुशन फॉर रिस्क। अब उसको क्या करना है, कैपिटल मेंटेन करना है ताकि रिस्क के लिए कुशन बन जाए। फर्दर इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर इज नो वन सिंगल अप्रोच फॉर द कंडक्टिंग द ICAP and the market consensus in this regard to best practice for understanding ICAP which is yet to emerge। तो कहता है नेक्स्ट द ICAP डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड द कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट। ठीक है, आर्टिकल ICAP डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट से रिलेटेड होना चाहिए एंड प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द ensuing year along with the plans and strategy for meeting the capital requirement and should also be approved by the board। तो क्या होना चाहिए, बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। The Basel III framework on the liquidity standard notified by RBI in June 2014 has prescribed two minimum standard। जो बेसल 3 फ्रेमवर्क था लिक्विडिटी स्टैंडर्ड पर, जो RBI ने 2014 में अनाउंस किया था, इसके में दो मिनिमम स्टैंडर्ड थे। पहला लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR और NSFR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, दूसरा नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ठीक है, फॉर फंडिंग लिक्विडिटी वेयर प्रिस्क्राइब्ड बाय द बेसल कमिटी फॉर अचीविंग टू सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव। कहता है the LCR has been introduced in the phased manner starting with the minimum capital requirement 60%। LCR जो स्टार्ट करना था, LCR आपको 60% से स्टार्ट करना था, कब से, जनवरी 1 2015 से। ठीक है, एंड shall be reaching maximum 100% by जनवरी 1 2019। अब आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड जो हमारा है पिलर, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, कहता है गाइडलाइंस फॉर द SRP एंड द RBI एंड ICAP ऑन द बैंक्स। क्या है गाइडलाइंस SRP पे, RBI के एंड ICAP ऑफ द बैंक्स। ठीक है, कहता है while the Basel I framework was confined to prescription of only minimum capital requirement। Basel I में क्या था, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पे जोड़ दिया गया था। तो Basel II framework expanded his approach not only to capture certain additional risk, the minimum capital ratio, but also include two additional areas, supervisory review process and market discipline। पहला तो हो गया कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बेसल 2 में, दूसरा क्या हो गया SRP, तीसरा क्या हो गया मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, बेसल 2 में इसको ऐड किया गया, ये दोनों को बेसल 2 में ऐड किया। The Basel III framework has also maintained the same approach, thus the Basel capital adequacy framework rests on the following three maturity reinforcing pillars। तो जो बेसल कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क जो है वो 3 पिलर्स पे स्टैंड करता है। सबसे पहला क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, which prescribe the risk sensitive calculation of the capital requirement for that first time explicitly include operational risk in addition to market and credit risk। ठीक है, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है which prescribe the risk sensitive calculation, जो रिस्क सेंसिटिव कैलकुलेशन को प्रेस्क्राइब करता है आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट और ये फर्स्ट टाइम। इसमें क्या है, ऑपरेशनल रिस्क के जो ऐड किया गया वो किसकी, मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क के अलावा। सेकंड है पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू which envisages the establishment of suitable risk management system। सुपरवाइजरी का मतलब सुपरवाइज करना, तो इसके लिए क्या उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया इन बैंक एंड देयर रिव्यू बाय द सुपीरियर सुपरवाइजरी अथॉरिटी। ठीक, तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। अब कहता है 6 द अचीव्ड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब हुआ एनहांस डिस्क्लोजर, जिसको कह सकते हैं आप अपनी कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं, तो उसके हिसाब से आपको हर चीज ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी थ्रू द एक्सपेंडेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। ठीक है, अब कहता है द बेसल कमिटी हैज आल्सो लेट डाउन द फॉलोइंग 4 कीज प्रिंसिपल इन रिगार्ड टू द SRP इनवाइस्ड अंडर पिलर 2। अब कहता है की प्रिंसिपल जो है SRP से रिलेटेड, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस से रिलेटेड
कौन कौन से हैं पिलर 2 में। इसके 4 प्रिंसिपल हैं, ठीक है, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, प्रिंसिपल 4। सबसे पहला प्रिंसिपल जो होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल 1, बैंक शुड हैव अ प्रोसेस फॉर असिस्टिंग देयर ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी इन रिलेशन टू देयर रिस्क प्रोफाइल, ठीक है, एंड स्ट्रेटजी फॉर मेंटेनिंग देयर कैपिटल लेवल। बैंक के पास क्या होना चाहिए, हैव ए प्रोसेस फॉर असेसिंग देयर ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी। सबसे पहला क्या होना चाहिए इसमें जो है प्रिंसिपल 1 में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी के लिए जो है प्रोसेस होना चाहिए असेसमेंट करने के लिए इन रिलेशन टू देयर रिस्क प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल जो है एंड स्ट्रेटजी फॉर मेंटेनिंग कैपिटल रिस्क, ठीक है। सेकंड पिलर जो कहता है सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवेल्युएट द बैंक इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट। अब क्या है, पहले तो कहता है कि ठीक ओवरऑल आपको जो है असेसमेंट के लिए, ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी के लिए असेसमेंट के लिए एक आपके पास प्रोसेस होना चाहिए ताकि आप रिस्क अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार, ताकि आप मिनिमम कैपिटल लेवल को मेंटेन कर सकें। सेकंड कहता है सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवैल्यूएट द बैंक इंटरनल कैपिटल असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी। जो आपके पास प्रोसेस है उसको रिव्यू करने के लिए रिव्यू एंड इवैल्यूएट करना पड़ेगा, as well as their ability to monitor and ensure the compliance with the regulatory capital ratio, as well as monitor and ensure compliance भी करना है इसका रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो का, ठीक है। सुपरवाइजर शुड टेक अप्रोप्रिएट सुपरवाइजरी एक्शन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। सुपरवाइजर को क्या करना है, एक्शन भी लेना है अगर उसके प्रोसेस से उसको संतुष्टि नहीं मिलती या उसका काम नहीं बनता है। तीसरा प्रिंसिपल जो कहता है सुपरवाइजर शुड एक्सपेक्ट बैंक टू ऑपरेट अबव मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो, ठीक है। सुपरवाइजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो मिनिमम कैपिटल रेशियो है उससे ऊपर में ऑपरेट करेंगे। एंड शुड हैव द एबिलिटी टू रिक्वायर द बैंक टू होल्ड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ देयर मिनिमम, ठीक है। सेकंड फोर्थ कहता है सुपरवाइजर शुड सीक टू इंटरवीन एट अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट कैपिटल फ्रॉम फॉलिंग बिलो द मिनिमम लेवल required to support the risk characteristic of a particular bank and should require rapid remedial action if capital is not maintained। कहता है कि अगर कैपिटल में इरोजन होने लगा तो क्या है, सुपरवाइजर को इंटरवीन करना है ताकि जो कैपिटल का लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा पिलर 4 हो गया, प्रिंसिपल 4 हो गया। बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बैंक शुड हैव इन प्लेस ऑफ प्रोसेस फॉर असेसिंग देयर ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी इन रिलेशन टू देयर रिस्क प्रोफाइल एंड स्ट्रेटजी फॉर मेंटेनिंग देयर कैपिटल। ये प्रिंसिपल 1 है, ठीक है। बैंक शुड हैव प्लेस इन प्रोसेस, तो ये प्लेस इन प्रोसेस क्या होना चाहिए, फॉर असेसिंग देयर कैपिटल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल 1 का पार्ट है। बैंक शुड ऑपरेट अबव मिनिमम कैपिटल रेशियो, तो यहाँ पे आपने देखा प्रिंसिपल 3 में लिखा हुआ है ऑपरेट मिनिमम अबव कैपिटल रेशियो। फिर उसके बाद कहता है सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 एंड 2 में, ठीक है। दूसरा कहता है सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवैल्यूएट द बैंक आईकैप, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल 2 में है। सुपरवाइजर शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, प्रिंसिपल। तीसरा कहता है सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवैल्यूएट द बैंक कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो, ठीक है। चौथा कहता है सुपरवाइजर शुड हैव एबिलिटी टू रिक्वायर बैंक टू होल्ड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ मिनिमम, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या है, होल्ड करना है। देखिए सुपरवाइजर की क्या है, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहला क्या है, रिव्यू एंड इवैल्यूएट करना है आईकैप के हिसाब से, तो प्रिंसिपल 2 में है। सुपरवाइजर शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, ये किस में है, प्रिंसिपल 2 में है। सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवैल्यूएट बैंक कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी, ये प्रिंसिपल 2 में है। सुपरवाइजर शुड हैव एबिलिटी टू रिक्वायर बैंक होल्ड कैपिटल, ये प्रिंसिपल 3 में है, ठीक है। सुपरवाइजर शुड सीक टू इंटरवीन करना है ना एट अर्ली स्टेज फॉर फॉलिंग कैपिटल बिलो बेंचमार्क, ये किस में है, 4 में है। सुपरवाइजर शुड रिक्वायर रैपिड रिमेडियल एक्शन इफ कैपिटल इज नॉट मेंटेन रीस्टोर्ड, तो ये भी 4 में है।
तो thus the ICAP and SRP are the two important component of Pillar 2 and could be broadly defined as follows. ठीक है, the ICAP comprises the bank procedure and measure designed to ensure the following: an appropriate identification and measurement of risk, while an appropriate level of internal capital in relation to the bank risk profile, application and further development of the suitable risk management system of the bank. ये तीन चीज क्या है बैंक के प्रोसीजियर्स है. ICAP comprise bank procedures and measure designate ensure the following इंश्योर करना है ICAP में. appropriate, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, an appropriate identification and measurement of risk, appropriate level of internal capital in relation to the bank risk profile, application and further development of a suitable risk management system of a bank. अब नेक्स्ट कहता है द SRP कंसिस्ट of a review of evaluation process adopted by supervisor which covers all the process and measures defined in the principle listed above. Essentially, these include review and evaluation of the bank, ICAP conducting independent assessment of the bank risk profile. बैंक रिस्क प्रोफाइल जो है ना ICAP के हिसाब से इंडिपेंडेंट असेसमेंट, ठीक है, रिव्यू करना and if necessary taking appropriate prudential measures and other supervisory actions लेना. जहां भी कैपिटल का इरोजन हुआ, कैपिटल अगर आपकी कट रही है तो वहां सुपरवाइजर को तुरंत इंटरवीन करना है ताकि कैपिटल को एक जो प्रेस्क्राइब लेवल है वहां तक मेंटेन करके रखा जा सके. कहता है द स्ट्रक्चर्ड एस्पेक्ट ऑफ द ICAP. स्ट्रक्चर्ड एस्पेक्ट क्या है? द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ द ICAP दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द designing and implementing their ICAP. क्या broad parameters of the ICAP? comply करना बैंक. Every bank to have an ICAP. The ICAP should be prepared on a solo basis at every tier for each banking entity within the banking group, as also at the level of consolidated bank group of entity where the licensed bank is following controlling entity. Access entry every bank have to ICAP. सभी बैंकों में क्या होना चाहिए? The ICAP should be prepared on solo basis at every tier for each banking entities. जितने भी बैंकिंग एंटिटी है क्या उनको ICAP बनाना पड़ेगा within the banking group. ठीक है. दूसरा कहता है ICAP to encompass firm wide risk profile. ठीक है. तो जनरल firm wide risk management profile general firm-wide risk management principle. Senior management should understand the importance of taking an integrated firm-wide perspective of the bank risk exposure. कहता है सीनियर मैनेजमेंट को समझना चाहिए इंटीग्रेटेड और फर्म वाइड पर्सपेक्टिव ऑफ द बैंक रिस्क एक्सपोजर के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा in order to support its ability to identify and react the emerging and growing risk in a timely and effective manner. जो सुपरवाइजर है उसको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि जो रिस्क अराइज होने वाला है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करें. ठीक है, जो रिस्क अराइज होने वाला है उसको आइडेंटिफाई करेंगे टाइम ऑन टाइम. ठीक है. This purpose of this guidance is need to enhance the firm-wide oversight, risk management and control around bank. Capital market activity includes securitization of balance sheet exposure, structured credit and complex trading activity. अब कहता है sound risk management system should have a following key feature. Sound risk management system, एक risk management system की क्या-क्या facilities following features हो सकते हैं. Active board and senior management oversight, ठीक है, broad and senior management oversight होना चाहिए. Appropriate policies होनी चाहिए, procedure and limits, comprehensive and timely identification होना चाहिए for measurement, mitigation, controlling and monitoring and reporting of risk. Appropriate management information system होना चाहिए at the business and firm wide level and comprehensive internal control होना चाहिए. ठीक है. अब ये कहता है board and senior management oversight.
The ultimate responsibility for designing and implementation of ICAP lies with the bank board of directors. अब ICAP बनाने की जो responsibility है इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है, तो इसको बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसमें है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। द स्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंटेंट ऑफ ए बैंक ICAP शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव होना चाहिए to ensure that the ICAP forms an integral part of the management process. Management process का integral part होना चाहिए and decision making culture of the bank. Since a sound risk management process provides the basis of ensuring that bank maintains adequate capital, the board of a director of a bank shall पहला set the tolerance level of risk. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए, जो भी है जब पॉलिसी फ्रेमवर्क होगी तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, सेट ऑफ टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क का टॉलरेंस लेवल क्या होगा वो सेट करना है। इंश्योर दैट द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द बैंक को क्या करना है, एस्टैब्लिश द रिस्क फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू असेस एंड अप्रोप्रिएटली मैनेज द वर्सन वेरियस रिस्क एक्सपोजर ऑफ द बैंक, डेवलप ए सिस्टम ऑफ मॉनिटर बैंक रिस्क एक्सपोजर, बैंक के रिस्क एक्सपोजर को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना होगा एंड टू रिलेट द बैंक कैपिटल एंड रिजर्व फंड, ठीक है। एस्टैब्लिश ए मेथड ऑफ ए मॉनिटर ऑफ द बैंक कंप्लायंस विथ इंटरनल पॉलिसी पार्टिकुलरली इन रिगार्ड टू द रिस्क मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट ऑल रिलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द बैंक। नेक्स्ट कहता है अडॉप्ट एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, अडॉप्ट करना होगा और सपोर्ट करना होगा स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल को। इंश्योर दैट द बैंक हैज अप्रोप्रिएट रिटन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, कोई भी चीज वर्बल नहीं होगा, ऑल दी जितनी भी पॉलिसी हो क्या होगी, रिटन होगी। इंश्योर दैट द बैंक हैज एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी प्लान इन प्लेस व्हिच इज अ मिनिमम शैल ड्यूली आउटलाइन। वो कहता है स्ट्रेटजी प्लान इन प्लेस, ठीक है। द बैंक करेंट एंड फ्यूचर कैपिटल नीड्स क्या है इसका, द बैंक एंटिसिपेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, द बैंक डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल क्या होगा, ये क्या होना है, एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए इन प्लेस पे, ठीक है। अब कहता है पॉलिसी प्रोसीजर एंड लिमिट इन कंट्रोल, द स्ट्रक्चर डिजाइन एंड द कंटेंट ऑफ बैंक ICAP शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स to ensure that ICAP forms an integral part of the management process and decision making culture of the bank, ठीक है। तो पॉलिसी जो कहता है द स्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंटेंट ऑफ द ICAP शुड बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव होना है। टू इंश्योर द ICAP फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट हो। तो कहता है ए बैंक पॉलिसी प्रोसीजर एंड लिमिट शुड क्या होना चाहिए, provide for adequate and timely identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risk posed by the its lending, ठीक है। जो लेंडिंग बैंक करता है, बैंक जो लेंडिंग करता है, ठीक है, तो इसमें क्या होना है, रिस्क का आइडेंटिफिकेशन होना है, मेजरमेंट होना है, मॉनिटरिंग होनी है, कंट्रोल होना है एंड मिटिगेशन होना है, ठीक। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, fiduciary and other significant activity at the business line and firm-wide level, ठीक। सेकंड कहता है ensure that the economic substance of the bank risk exposure including reputation risk and valuation uncertainty are fully recognized and incorporated into bank risk management process, कहता है be consistent with the bank stated goal and objective as well as its overall financial strength। Clearly delineate accountability and the lines of authority across the bank's various business activity and ensure there is a clear separation between the business lines and the risk function. रिस्क फंक्शन और बिजनेस लाइन के बीच क्लियर सेपरेशन होना चाहिए। उसके बाद कहता है एक्सक्लेट एंड एड्रेस ब्रीचेज ऑफ द इंटरनल पोजीशन लिमिट, इंटरनल पोजीशन लिमिट जो भी है उसको एड्रेस करना है, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द रिव्यू ऑफ ए न्यू business and a product by bringing together all relevant risk management, control and business lines to ensure that the bank is able to manage and control the activity prior to it being imitated, ठीक है। And
इंक्लूड ए शेड्यूल एंड प्रोसेस फॉर रिव्यूइंग द पॉलिसी। पॉलिसी रिव्यू करने के लिए क्या होना है, एक शेड्यूल बनाना है, प्रोसीजर एंड लिमिट एंड फॉर द अपडेटिंग देम एज अप्रोप्रिएट। ठीक है। अब कहता है आइडेंटिफाइंग मेजर क्या होगा, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिस्क। ठीक है। ए बैंक MIS शुड प्रोवाइड बोर्ड and senior management in a clear and concise manner with the timely and relevant information concerning their institute risk profile। जो कहता है MIS क्या है, जो MIS सिस्टम है उसको अपने जो मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट या बोर्ड को ऑन टाइम, ऑन टाइमली जो है उसको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना है, किसके बारे में, रिस्क प्रोफाइल के बारे में। टू इनेबल प्रोएक्टिव मेजरमेंट ऑफ द रिस्क, किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ रिस्क के लिए। एंड द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट नीड टू इंश्योर दैट द MIS इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रेगुलर, accurate and timely information on the bank aggregate risk profile। ठीक है, as well as the main assumption used for the risk aggregation। दूसरा कहता है इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुड बी frequently monitored and tested by the independent control area and internal as well as the external auditors। The aim is to ensure that the information on which decisions are based is accurate so that process fully reflect management policy and that regular reporting include reporting limit breaches। ये सारा उसी से रिलेटेड, इंटरनल कंट्रोल में जो भी गैप है, इसका सिंपल सा उदाहरण समझिए, कहीं भी अगर ब्रीच होगा तो ये क्या है, इसको तुरंत बोर्ड को और उसके जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनके नॉलेज में आना चाहिए ताकि वो उसको एड्रेस कर सके। तो यहाँ कहता है द रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द बैंक मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस लाइन। रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन जो होगा बैंक का इंडिपेंडेंट होगा इन ऑर्डर टू इंश्योर द एडिक्वेट सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टू अवॉइड द कंफ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है। सबमिशन ऑफ आउटकम ऑफ ICAP टू द बोर्ड एंड RBI। जो ICAP का जो आउटकम आता है ऑनगोइंग प्रोसेस, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द आउटकम of the ICAP should be periodically submitted by the bank to their board of directors। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करना है, बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द ICAP आर सबमिटेड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। द ICAP डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड टू RBI ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब कहता है रिव्यू ऑफ द ICAP आउटकम्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल एटलीस्ट वंस इन ईयर, वंस इन ईयर, एक साल में एक बार, assess and document whether the process relating in ICAP implemented by the bank successfully achieve the objective of the invoice by the board। क्या करना है, वंस इन ईयर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ICAP के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको रिव्यू करना है और ये देखना है कि उन्होंने अपनी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया या नहीं किया, पूरे हुए या नहीं हुए। इन ए लाइट ऑफ सच असेसमेंट अप्रोप्रिएट चेंज इन ए ICAP शुड बी instituted to ensure that the underlying objective are effectively achieved। ICAP to be an integral part of the मैनेजमेंट डिसीजन एंड कल्चर। तो ये पहले ही बता दिया गया है कि ICAP क्या है, इंटीग्रल पार्ट होगा मैनेजमेंट का, इंटीग्रल पार्ट डिसीजन मेकिंग होगा। द इंटर integration could range from using ICAP to internally allocate capital to various business units to having its play a role in an individual credit decisions process and pricing procedures products and more general business decisions। The principle of proportionality, implementation of ICAP should be guided by the principle of proportionality। ये क्या है, इस किसके द्वारा गाइड होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ proportionality के द्वारा। Through the bank are encouraged to migrate and adopt progressively sophisticated approach in designing their ICAP। प्रिंसिपल proportionality होती है, उसके हिसाब से क्या है, बैंक को गाइड होना है ताकि वो एक सोफिस्टिकेटेड अप्रोच बना सके for designing of ICAP। ठीक है। RBI would expect the degree of sophistication adopted in the ICAP in regard to risk management and management to be commensurate with the nature, scope, scale and the degree of complexity in the bank business operation। ठीक। अब कहता है in relation to the bank that define its activity and risk management process as simple in carrying out its ICAP that bank could। सेकंड कहता है आइडेंटिफाई एंड कंसीडर दैट बैंक
just losses over 3 to 5 years. Identify and consider, ठीक है, and whether those losses are likely to recur, क्या ऐसा कोई लॉस फिर होने की संभावना है। दूसरा कहता है प्रिपेयर शॉर्ट टर्म लिस्ट फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क विच दैट बैंक इज एक्सपोज, जो अभी आज के डेट में कौन रिस्क एक्सपोज में है उसको आइडेंटिफाई करना है। कंसिडर हाउ द बैंक वुड एक्ट एंड अमाउंट ऑफ ए कैपिटल दैट वुड absorb for event that each of the risks identified were to materialize, ठीक है। Consider how that bank capital requirement might after under scenario in, and how its capital requirement might after in line with the business plans for next 3 to 5 years. Document the ranges of capital required in the scenario identified above the form an overall view of the amount and quality of capital which that bank should hold, ensure, and senior management is involved in arriving the view. फ्रेंड्स ये पूरा थ्योरेटिकल है, एक एक चीज आपको जो है ना याद रखना होगा, बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इन रिलेशन टू द बैंक दैट डिफाइन एक्टिविटी एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज moderately complex in carrying out the ICAP that bank would. अब एक्टिविटी और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हो सकता है। Having consulted with the operational management in case in each major business lines, prepare a comprehensive list of the major risk. Major risk का list prepare करना है, which business to exposed. Estimate with the aid of historical data where available of range of distribution of the possible loss which might arise from each of those risks, and consider using shock stress test to provide risk estimate. Consider the extent which that bank capital requirement adequately capture the risk identified in B. ठीक है। For area in which the capital requirement are either inadequate or do not address the risk, estimate the additional capital needed to protect the bank and its customer, in addition to any other work mitigation action that the bank plans to take. Consider the risk that the bank own analysis of a capital adequacy may be inaccurate and that it may suffer from the management weakness, which affect the effectiveness of the risk management and mitigation. कहता है प्रोजेक्ट द बैंक बिजनेस एक्टिविटी फॉरवर्ड इन डिटेल फॉर 1 year एंड लेस दैन द नेक्स्ट 3 to 5 years। क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है बैंक की बिजनेस क्या हो सकती है विद इन 1 year and for next to 3 to 5 years, and estimate how the bank capital and capital requirement would after assuming that business develop are expected. Assume that the business does not develop an expected, and consider how the bank capital and capital requirement would alter and what the bank reaction to range the adverse scenario might be. Document the result obtained from the analysis. Document the result obtained from the analysis in B, D, F and G. अब कहता है डॉक्यूमेंट द रिजल्ट, रिजल्ट जो भी आते हैं किसके किसके में, बी में, डी में, ठीक है, एफ में और जी में, इसको डॉक्यूमेंट करना है। अबव द डिटेल रिपोर्ट फॉर द बैंक टॉप मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको देना है। Ensure that the system and process are in place to review the accuracy of the estimate made in B, D, F and G system of back testing vis-a-vis and performance actual.
regular independent review and the validation. ठीक है, the ICAP should be subject to regular and independent review through an internal or external audit process. ICAP का क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट टू रिव्यू होगा ये ICAP किसके द्वारा? इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस के द्वारा, टू इंश्योर दैट द ICAP इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड proportionate to the nature, scope, scale, and level of complexity of the bank activity so that it accurately reflects the major source of the risk that the bank export to. At the minimum, a bank shall conduct periodic review of a risk management process which should ensure the integrity, accuracy and reasonableness of the process. पहले क्या करना होगा? बैंक को इंश्योर जो करना है उसमें क्या है? पहला इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड रीजनेबलनेस ऑफ द प्रोसेस होना चाहिए. सेकंड है द appropriateness of the bank capital assessment process based on the nature, scope, scale and the complexity of the bank activity. ठीक है. The timely identification of any concentration risk, कोई भी एक concentration risk है उसको timely identify करना है. The accuracy and completeness of any data input in the bank and capital assessment process. The reasonableness and the validity of any assumption and scenario used in capital assessment process. That the bank conduct appropriate stress testing. बैंक को क्या स्ट्रेस टेस्टिंग भी कंडक्ट करना चाहिए. ठीक. अब कहता है ICAP टू बी ए फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस. ICAP जो है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस में कैसे यूज होगा? ICAP should be forward looking in nature and thus should take into account the expected estimated future development such as a strategy plan, microeconomic factors including the likely future constraint. ठीक है, in the availability and user of the capital. ठीक, यूज ऑफ कैपिटल. तो कहता है ICAP should be forward looking in nature. क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए इन नेचर में, and thus should take into account the expected estimated future development such as a strategic plan, microeconomic factors including the likely future constraint. ठीक है, in the availability and use of capital. As the minimum and the management of the bank shall develop and maintain appropriate strategy that would ensure that the bank maintain adequate capital commensurate with the nature, scope, scale, complexity and risk inherent in the bank and of on balance sheet and off balance sheet activity. अब यहाँ पे देखिए the bank shall have an explicit board approved capital plan which should spell out in institution objective in regard to the level of capital. board approved plan होना चाहिए किसके लिए? कैपिटल. पहला क्या है? द बैंक कैपिटल नीड्स. दूसरा क्या है? बैंक एंटिसिपेटेड कैपिटल यूटिलाइजेशन. बैंक की कैपिटल नीड क्या है? सबसे पहला होना चाहिए. बैंक कैपिटल कितना यूज करेगा वो दूसरा होना चाहिए. तीसरा क्या है? बैंक डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए. चौथा क्या है? लिमिट रिलेटेड टू द कैपिटल होना चाहिए. ठीक है. पांचवा क्या है? जनरल कंटीजेंसी प्लान भी होना चाहिए ना. ये सब कुछ तो पहले से ऑर्गेनाइज्ड है. अब क्या है? एक जनरल कंटीजेंसी प्लान भी होना चाहिए कि इसके बियॉन्ड भी अगर हमारा कुछ होता है तो फिर हम उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे वो भी होना चाहिए. नेक्स्ट जो कहता है ICAP टू बी रिस्क बेस्ड प्रोसेस. ICAP क्या है? रिस्क बेस्ड प्रोसेस है. The adequacy of the bank capital is a function of its risk profile. ठीक है. Banks shall therefore set their capital target which are consistent with their risk profile and operating environment. At minimum, a bank shall have in place in cap a sound ICAP which shall include all material risk exposure incurred by the bank. There are some types of risk which are less readily quantifiable. ठीक है. For such risk, the focus of the ICAP should be more on qualitative assessment, risk management, and mitigation than the quantification of such risk. Bank ICAP documents should be clearly indicate the risk for which quantitative measures is warranted and the risk for which qualitative measure is considered to be correct approach. ठीक है. ICAP to be included in a stress test and scenario analysis. ICAP को कहाँ रखना है? स्ट्रेस टेस्टिंग और सिनेरियो एनालिसिस में भी यूज किया जाए. As a part of ICAP, the management of the bank shall a minimum conduct relevant stress test periodically, particularly in respect of the bank material risk exposure in order to evaluate the potential vulnerability of the bank to some unlikely but
plausible event of the moment in case of market conditions. ठीक है. Condition that could have the adverse impact on the bank. The use of a stress testing framework can be provide bank management a better understanding. ICAP को क्या है, ICAP पे ध्यान रखना है हमेशा, हमेशा एकदम ध्यान रखिए हमेशा कि बैंक जितनी भी फैसिलिटी यूज कर सकता है टू चेक, टू इवेलुएट, टू क्वांटिफाई द स्ट्रेस और रिस्क, वो सारे चीज इस चैप्टर में कवर होते हैं. ठीक है. Select operational aspect of ICAP. This section outline in some what greater detail in the scope of the risk universe that are expected to normally captured by the bank their ICAP. Identifying and measuring material risk of ICAP. The first objective of an ICAP is to identify the material risk such as credit risk, market risk, operational risk. ICAP का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो तीनों को पहचान करना है, क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द बैंकिंग बुक, IRRB. Credit concentration risk, liquidity risk, risk that can be reliably measured and quantified should be treated as rigorously as possible. अब आता है क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव अप्रोच ऑफ ICAP. क्वांटिटिव और क्वालिटिव अप्रोच क्या होगा? All measurement of risk should be incorporate both quantitative and qualitative element, but to the extent possible, the quantitative approach should be form the foundation of the bank measurement framework. In general, an increase of the uncertainty related to modeling and business complexity should result in a larger capital cushion. ठीक है. ये हो गया quantitative approach that focus on most likely outcome of the budgeting, forecasting on performance. Measurement purpose may not be fully applicable for capital adequacy because the ICAP should also take less likely event into account. Stress testing and scenario analysis can be effective in gauging the consequences of outcome that are unlikely but have considerable impact on the safety of soundness. Next जो कहता है risk aggression and diversification of effect. An effective ICAP should assess the risk across the entire bank. The bank choose to conduct the risk aggression. Most various risk type of the business lines should understand the challenges in aggregation. ठीक है. Risk aggregation and diversification of effect क्या कहता है कि an effective ICAP should assess the risk. रिस्क जो है उसको assess करना है across the center line, entire bank. The bank choosing to conduct risk aggression among the various risk type of a business line should understand the challenges in such aggression. ठीक है. उस aggression में क्या challenge है उसको identify करना है. While considering the possibility effect of the diversification, management should be systematic and rigorous in documenting decision and identifying assumption. ठीक है. अब कहता है the bank should have system capable of aggregating risk based on the bank selecting framework. For example, a bank calculating correlation within the among risk types should consider data quality and consistency and the volatility of correlation over the time under stressed market condition. चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. लेट सम अप में यही है, द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर कैपिटल एडिक्वेसी. मेन पर्पस क्या है उसका, कैपिटल एडिक्वेसी का, एज वेल टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक. द बेसल कमिटी हैज स्टेटेड दैट 4 की प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल हैं, 4 प्रिंसिपल, 1 2 3 4 of the supervisory review. The review should bank internal capital adequacy assessment strategy. The review should also assess bank ability to monitor and ensure their compliance with regulatory capital ratio. The supervisor also stipulate buffers for systematic as well as bank specific uncertainties. कीवर्ड्स है, टर्मिनल क्वेश्चंस है. ठीक है. ये फ्रेंड्स आईकैप है. आईकैप डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं. आईकैप ये आईकैप जो है इलस्ट्रेटिव आउटलाइंस ऑफ द आईकैप डॉक्यूमेंट. आईकैप डॉक्यूमेंट जो है हमारे कंटेंट में शुड बी कंटेंट फॉलोइंग सेक्शन. एक्सिक्यूटिव समरी, बैकग्राउंड होगा, समरी ऑफ करंट एंड प्रोजेक्टिव फाइनेंशियल्स होगा, कैपिटल एडिक्वेसी, फर्म वाइड रिस्क ओवरसाइट एंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होगा. ठीक है. की सेंसिटिव एंड फ्यूचर सिनारियो होगा, एग्रीगेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन होगा, टेस्टिंग एंड एडॉप्शन ऑफ आईकैप होगा, यूज ऑफ आईकैप विद इन द बैंक होगा. ठीक है. ये जो डॉक्यूमेंट है ये फॉलोइंग सेक्शंस है इसके आईकैप डॉक्यूमेंट के, सेक्शंस है आईकैप डॉक्यूमेंट के. ठीक है. कैप डॉक्यूमेंट के अब ये सारे उसके डिटेल्स गाइडलाइंस है फ्रेंड्स.
फ्रेंड्स हमने ब्रीफली जो है पहले ही पढ़ लिया है, और इसी का ये थोड़ा सा और बड़ा चैप्टर है, मतलब उसी को थोड़ा इलेबोरेट कर दिया है। आप इसको एक बार देखिएगा, बाकी हमने जो उधर कंप्लीट कर दी है। तो इसी के साथ हमारा ये सुपरवाइजरी रिव्यू का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा शायद इसमें आपको, चूंकि मैंने इस बार इसको छोटे छोटे स्लाइड्स नहीं बनाए हैं, तो हो सकता है ये थोड़ी सी वैसे फ्रेश स्लाइड है। उम्मीद करेंगे कि आपको एक फ्रूटफुल और हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं आप फ्रेंड्स को, ठीक है, शेयर करें। दूसरी बात की, एक बेल आइकन जो होती है ना, इसको आप थोड़ा सा पुश कर देंगे, नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। फ्रेंड्स एक चीज़ लास्ट में और कहना चाहता हूँ कि मैं आपको आईकैप की जो है ना, एक बार अभी तो फिलहाल इसमें नहीं, मैं आपको, मुझे ध्यान में है, आईकैप की जो है ना, जो अभी इसने इलिस्ट्रेशन दी, एलोब्रेशन करा है, ये इसकी समरी के रूप में मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, समरी के रूप में, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन इसमें जो है वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं एक समरी के रूप में आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ओके, वंस अगेन थैंक यू फ्रेंड्स।